हेलो, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने गणित में साझा का क्वेश्चन शुरुआत किया था। आज भी हम लोग जो है साझा के क्वेश्चन ही बनाएंगे, जो अनुपात और समानुपात से ही संबंधित एक टॉपिक है, पार्टनरशिप साझा। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, ए बी सी ने क्रमशः 20,000, 25,000, 30,000 रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए का रकम 3 वर्ष, बी का रकम 2 वर्ष, सी का रकम 1 वर्ष के लिए लगा रहा। यदि व्यापार के अंत में कुल 70,000 रुपए का लाभ हो तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो लाभ है वो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, तो आज भी हम उसी तरह से ही बनाएंगे कि 3 साझेदार है, ए, बी और सी। इनका रकम कितना कितना लगा है, तो ए का रकम लगा है कितना 20,000, बी का रकम कितना लगा है 30,000 और सी का बी का कितना लगा है 25,000 रुपए लगा है और सी का कितना लगा है 30,000 रुपए रकम लगा है। तो तीनों का रकम। अब इनका लाभ का अनुपात ज्ञात करने के लिए रकम को व्यापार में लगे हुए समय में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो इनके समय का भी इसी में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे कि ए का रकम कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, बी का रकम कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए और सी का रकम कितने वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए। तो लगाए गए पूंजी और समय का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया गया। अब यही जो अनुपात आएगा उसी अनुपात में तीनों में लाभ का क्या होगा, बंटवारा होगा। तो या तो आप इन तीनों का गुणा करके फिर का डिवाइड कर सकते हैं, या पहले डिवाइड कर दीजिए फिर आप जो है गुणा कीजिए, ये ज्यादा सरल है। तो देखिए, इसमें भी 3 शून्य, इसमें भी 3 शून्य, इसमें भी 3 शून्य। आपको ए से, बी से और 3 सी से, तीनों से एक ही साथ काटना है। तो हमने ए में भी 3 शून्य काटा, बी में भी 3 शून्य और सी में भी 3 शून्य। उसके बाद देखिए, ए का ये 5 से कट रहा है 4 बार में, ये 5 से कट रहा है 5 बार में और ये सी से भी 5, सी का 5 से कट रहा है कितने बार में 6 बार। क्लियर है। उसके बाद कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो गुणा कर दीजिए, 4 किया 12, 5 दूनी 10 और 6 का 6। या आपको पहले गुणा करना है तो पहले गुणा कर लीजिए, उसके बाद काटिए। लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है ना, थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन आप वैसे भी करके बना सकते हैं, गलत नहीं बनाना है, सही ही बनाना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये वापस जो है 2 से कट रहा है। अब यहाँ पे काटना भूल गए, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2 किया 6, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। ऐसा भी आप 12, 10 और 6 लेके बनाते तो भी बनेगा, आप 6, 5, 3 लेके बनाओगे तो भी बनेगा। बस इतना अंतर है कि इसमें बड़ा अंक आया है और ये छोटा अंक है, बस। ठीक है। तो इस तरह जितना भी लाभ होगा है ना, उसका टोटल करेंगे कितना हिस्सा, 6 और 5 11 और 3 कितना हो गया 14 हिस्सा। कितना हिस्सा करेंगे 14 हिस्सा। उस 14 हिस्सा में 6 हिस्सा जाएगा ए को, 5 हिस्सा जाएगा बी को और 3 हिस्सा जाएगा किसको, सी को। हमको किसका हिस्सा निकालने बोला है, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितने में निकालना है, जितना लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है 70,000। तो ये हो गया आपका 70,000। अब किसका हिस्सा, बी का। तो बी को कितना हिस्सा मिला है 5 हिस्सा और टोटल कितना हिस्सा कर रहे हैं 14 हिस्सा। यहाँ पे लिख दिए। क्लियर है। ये काट देंगे, 14 कम 14 और ये हो जाएगा 14 पंचे 70 और ये 3 शून्य और 5 पंचे 25। तो टोटल बी को कितना रुपए मिलेगा, 25,000 रुपए मिलेगा। क्लियर है। तो यदि आपको अलग अलग रुपए दिए हो, पूंजी दिया हो, अलग अलग समय दिया हो, तो उनका गुणा करके अनुपात निकाल के आप लाभांश को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, सुरेश और मुकेश ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 और 12,000 रुपए से व्यापार करके कुल 7,600 रुपए का लाभ प्राप्त किया। सुरेश का लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको पूंजी और समय दिया है ना। किसका किसका, 2 लोग हैं यहाँ पर व्यापार में, सुरेश और एक है कौन, मुकेश। इनका पहले पूंजी देखते हैं। तो पूंजी कितना कितना है 10,000 है और एक का कितना है 12,000। ठीक है, 12,000 है। अब इनका पूंजी व्यापार में कितने समय तक लगा, तो ये भी क्वेश्चन में स्पष्ट दिया है, 8 महीने के लिए और 6 महीने के लिए। तो हमने 8 और 6 का भी लगा दिया गुणा। ठीक। अब यहाँ पे काट देते हैं। तो ये देखो 3 शून्य से 3 शून्य कट गया। ठीक है। फिर कट जाएगा किससे, 2 से 6 बार में और 2 से कितने बार में 5 बार में। फिर वापस 2 से कट रहे हैं कितने बार में 4 बार में और ये 3 बार में। फिर 2 से कट रहे हैं 2 बार में और ये 3 बार। ठीक है। तो 2 से कट गया, अब गुणा कर देते हैं। अभी कट रहे हैं तो 5 दूनी 10 और ये 3 किया 9। यानी टोटल करेंगे कितना हिस्सा, 19 हिस्सा। टोटल कितना हिस्सा करेंगे
19 हिस्सा करेंगे और 19 हिस्सा करने के बाद 10 हिस्सा जाएगा सुरेश को और 9 हिस्सा जाएगा किसको, मुकेश को। हमको किसका हिस्सा पूछा है, सुरेश का, सुरेश का हिस्सा, सुरेश का हिस्सा। तो सुरेश का हिस्सा किसमें निकालना है, 7600 गुना कितना हिस्सा है सुरेश का भैया, सुरेश का हिस्सा कितना 10 और टोटल हिस्सा कितना है 19। इसको यहाँ पर लिख देंगे, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो 1900 कितना हो जाएगा 76, ठीक है, ये 400। अब यहाँ पर 400 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000, यानी इस व्यापार के लाभ में सुरेश को कितना मिलेगा, 4000 रुपया मिलेगा, क्लियर है। तो आपको अगर अलग अलग पूंजी अलग अलग समय दिया है तो आप उन दोनों का गुणा करके लाभांश का अनुपात निकाल के आप लाभांश का हिस्सा बता सकते हैं, क्लियर है। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, सुरेश ने 1,20,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद जयंत उससे आधी रकम लगाकर साझेदार हो गया। यदि 2 वर्ष के अंत में 27,500 रुपए लाभ हो तो जयंत का हिस्सा बताइए, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, इसमें भी आपको लाभ ज्ञात करना है, साझा व्यापार ही है। तो 2 आपको साझेदार दिया गया है, एक है सुरेश और एक है जयंत। इनके पूंजी और व्यापार में पूंजी के लगे हुए समय का हमको गुणा करके उनके लाभ के अनुपात को ज्ञात करना है। तो पहले हम पूंजी देख लेते हैं कितना है। तो सुरेश ने कितना पूंजी लगाया है, 1,20,000 रुपए, ठीक है। उसके है ना, और इससे आधा रकम किसने लगाया, देखो आधा रकम किसने लगाया है, जयंत ने। तो 1,20,000 का आधा कितना हो जाएगा 60,000। ये देखो दोनों का रकम हो गया। अब दोनों का समय लेते हैं। तो समय पिछले क्वेश्चन में जैसे स्पष्ट दिया था, 3 वर्ष है, 2 वर्ष, 1 वर्ष ऐसा लिखा था, वैसे स्पष्ट लिखा नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, देखो इसमें लिखा है कि सुरेश ने 1,20,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद जयंत उससे आधी रकम लगाकर साझेदार हो गया। यदि 2 वर्ष के अंत में, यानी व्यापार कितना चला है, 2 वर्ष चला है, और 2 वर्ष यानी कि कितना महीना चला है, 24 माह चला है। कितने महीने चला है, 24 माह चला है ना। आपको व्यापार कितने महीने कितने साल का दे रहा है, 2 वर्ष का दे रहा है, यानी कि 24 महीने का बता रहा है। और सुरेश ने इसमें स्टार्ट किया, सुरेश ने इसमें पैसा लगाकर स्टार्ट किया इस व्यापार को, और अंततः रहा, इसलिए वो टोटल कितने महीने रहा व्यापार में, 24 महीने रहा। जबकि जयंत जो है 6 महीने बाद आया। जयंत जो कितने महीने बाद आया, 6 महीने। तो आपने चालू किया, 6 महीने बाद आया, टोटल 24 महीने चलेगा, तो 6 महीना बीत चुका था। तो आपका पैसा व्यापार में कितने महीने रहेगा, 6 में माइनस करेंगे 24 में 6 आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल व्यापार चला है 24 माह और आप आ रहे हो कितने महीने, 6 महीने। तो आप रहोगे कितने महीने, 18 महीने, क्लियर है। तो इस तरह आपको समय निकालना है, अगर आपको समय स्पष्ट रूप से ना दिया, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब इसको आप जो है डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिए 6 दिया 18 और 6 चौक 24, ठीक। फिर यहाँ पर 4 शून्य, यहाँ का भी 4 शून्य कर गया, 6 कम 6 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और कटेगा क्या, नहीं कट रहा है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 3 हो जाएगा, 3 एकम 3। यानी व्यापार में जो भी लाभ होगा उसका टोटल करेंगे कितना हिस्सा, 11 हिस्सा, और 11 हिस्सा में से 8 हिस्सा जाएगा सुरेश को और 3 हिस्सा जाएगा किसको, जयंत को। हमको किसका हिस्सा पूछा है, जयंत का हिस्सा पूछा है। तो जयंत का हिस्सा हम लाभ में से निकालेंगे, जो हमको दिया गया है कितना, 27,500 रुपए, है ना। तो जयंत का हिस्सा कितना है, 3, और टोटल हिस्सा कितना हो रहा है 11, तो 3/11। अब यहाँ से काट देंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55 और ये 2 शून्य, 25 तिया 75 और ये 2 शून्य, यानी जितना लाभ हुआ है उसमें 7,500 रुपए हिस्सा होगा किसका, जयंत का, क्लियर है। तो अगर आपको समय स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, लेकिन व्यापार कितना दिया है, कितने महीने के बाद वो लोग जुड़ रहे हैं, उस हिसाब से आप समय का आकलन कर सकते हैं, जैसा हमने अभी इस क्वेश्चन में दिया लिखा। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि ये जो आकलन है आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनिया ने 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। इसके 6 माह बाद विवेक ने 1,40,000 रुपए लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया, तथा 1 वर्ष बाद कीर्ति 1,20,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गई। 2 वर्ष बाद 4,50,000 रुपए लाभ में से विवेक का हिस्सा कितना होगा, विवेक का भाग कितना होगा। तो यहाँ पर कितने साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं, तीनों का नाम लिखेंगे, सोनिया, फिर आया विवेक और फिर आई कीर्ति, ये 3 नाम हो गया, ठीक। अब इनका कितना कितना रकम लगा है। तो सोनिया ने लगाया इसमें कितना हजार, 60,000, फिर विवेक ने लगाया कितना, 1,40,000, और फिर कीर्ति ने लगाया 1,20,000,
ये क्वेश्चन से हमको। अब इनका समय, तो समय स्पष्ट दिया नहीं है, लेकिन ये पता है कि कितने माह चला है, कितने वर्ष चला है, 2 वर्ष चला है, यानी कि व्यापार कितने महीने चला है, 24 माह चला है। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार शुरू से पढ़ते हैं ताकि हम तीनों का जो समय है वो निकाल सके। सोनिया ने 60,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया, यानी सोनिया जो है व्यापार में शुरू से आखिरी तक थी, यानी कि टोटल कितने महीने थी, 24 महीने। क्लियर है। 6 माह बाद विवेक आया, मतलब 24 महीने में 24 महीने चलना था, लेकिन वो 6 महीने बाद आया, तो 6 महीने बाद आया तो 24 में 6 घटाएंगे तो कितने महीने रहा व्यापार में, 18 महीने रहा। क्लियर है। उसके बाद लिखा है 6 माह बाद विवेक ने 1,40,000 रुपए लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया तथा 1 वर्ष बाद कीर्ति आई। 1 वर्ष यानी कि 12 महीना बीत चुका था तब कीर्ति आई, तो व्यापार में 12 ही महीना बचा था जो वो रही, तो कितना महीना, 12 महीना। क्लियर है। टोटल महीना कितना है, 24। टोटल महीना कितना है, 24। जो शुरुआत करेगा आखिर तक रहेगा वो 24 में। 6 महीने बाद आया तो 24 में 6 घटा के 18। जो 1 साल बाद आया तो 12 घटाकर कितना लिखेंगे, 12। जो जितने महीने बाद आएगा कुल टाइम में उसको घटा के लिखना है। क्लियर है। चलिए अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 4 शून्य, यहाँ 4 शून्य, यहाँ 4 शून्य कट गया। ठीक, उसके बाद 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। अब कट रहा है क्या, देखो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12। देखो कट गया। 2 से वापस और किसी से कट रहा है, देखो 3 से कट रहा है। ये लाइन कटा 3 एकम 3, ये वाला लाइन कटा 3 एकम 3 और ये वाला लाइन कटा 3 दूनी 6। 3 से कट गया, अब नहीं कटेगा, तो ऊपर कितना आया, 4 एकम 4, बीच में कितना आया, 7 एकम 7 और नीचे भी कितना आया, 2 दूनी 4। यानी जो भी लाभ होगा उसका 4 7 4, यानी कि टोटल कितना हिस्सा करेंगे, 15 हिस्सा करेंगे। टोटल कितना हिस्सा करेंगे, 15 हिस्सा करेंगे, जिसमें सोनिया को 4 हिस्सा, विवेक को 7 हिस्सा और कीर्ति को कितना हिस्सा जाएगा, 4 हिस्सा जाएगा। तो हमको पूछा गया है किसका, विवेक का हिस्सा, तो हम विवेक का हिस्सा बताएंगे। विवेक का हिस्सा कितने में बताना है, विवेक का हिस्सा, तो लाभ दिया होगा 4,50,000, तो 4,50,000 में विवेक को कितना भाग मिला है, 7 भाग मिला है। टोटल कितना भाग होगा, 15। तो ये 15 एकम 15, 15 तिया 45 और ये 4 शून्य है तो ये 4 शून्य लगा देते हैं। फिर 7 तिया 21, 21 लिख दिए, फिर 4 शून्य है तो 4 शून्य लगा देते हैं। तो इस तरह विवेक का हिस्सा कितना आ गया, 2,10,000 रुपए। क्लियर है। तो इस तरह अगर समय हमको ना दिया हो लेकिन उनके व्यापार में आने का समय दिया हो, उस हिसाब से हम उनके रकम का टोटल समय निकालकर लाभ का अनुपात निकालकर उनका हिस्सा बता सकते हैं। क्लियर है। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दिया है ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने इससे 3 गुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 रुपए के लाभ में से सी का हिस्सा बताइए। देखिए वर्ष के अंत में बोला है, मतलब व्यापार कितना साल चला है, 1 साल चला है, यानी कि 12 माह चला है। क्लियर है। पहला चीज ये समझ में आ गया क्वेश्चन से। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ए बी और सी। अब इनकी पूंजी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है ना। हमको ये बोला गया क्वेश्चन में कि प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, तो ए ने कुछ पूंजी लगाई तो x रुपए ले लेते हैं। कितना पूंजी लगाया, x रुपए लगाया। ठीक है। उसके 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, तो ये 2x ले लेते हैं, दुगनी पूंजी लगाई, है ना। तथा सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई, तो ए ने x लगाया तो सी ने कितना लगाया, 3x। इनकी पूंजी का निपटारा हो गया। हमने मान लिया x, 2x और 3x जैसा क्वेश्चन में बोला गया। अब इनकी समय को देखते हैं, इनके व्यापार में रहने का समय को देखते हैं। तो ए ने कुछ पूंजी लगाई और 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, 8 माह बाद सी ने 3 गुनी पूंजी लगाई, यानी व्यापार चालू किया ए ने और वो शुरू से आखिर तक रहा, यानी वो कितने महीने रहा, 12 महीने रहा। अब बी जो है 6 महीने बाद आया, बी जो है कितने महीने बाद आया, 6 महीने। टोटल 12 महीने चलना है, 6 महीने बाद आया, यानी कि कितने महीने रहा, 6 महीने। 8 महीने बाद सी आया, तो 12 महीने चलना है, 8 महीना गुजर गया, उसके बाद आया, मतलब वो कितने महीने रहेगा, 4। ये हो गया समय। क्लियर है। आपको क्वेश्चन पढ़कर उनका पूंजी निकालना है, उनका समय और इनसी के हिसाब से अब उनके लाभ का अनुपात बताएंगे। तो तीनों में x है तो तीनों का x कर गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12 कट गया। फिर ये 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 से भी कट गया तीनों। अब ऊपर a के लिए बचा है 2, नीचे b के लिए भी बचा है 2
और नीचे सबसे इसके लिए भी बचा है 2, यानी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी टोटल कितना हिस्सा करेंगे? 3 हिस्सा करेंगे, जिसमें एक हिस्सा ए को, एक हिस्सा बी को और एक हिस्सा किसको जाएगा? सी को जाएगा। हमको किसका हिस्सा पूछा है? सी का हिस्सा पूछा है। यहाँ पे तीनों का हिस्सा क्या आएगा? बराबर आएगा। कितने में? 27,000 में। तो 27,000 में सी का हिस्सा है एक हिस्सा और टोटल होगा 3 हिस्सा, तो 3 एकम 3 और 3 मिया 27, यानी सी को कितना हजार मिलेगा? 9,000 रुपए मिलेगा। यानी क्वेश्चन पढ़ के हमको केवल उनके पूंजी और समय का गुणा करने के अनुपात निकालना है, बाकी एकदम आसान है। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन में हम पूंजी और समय निकालने की कोशिश करेंगे और हल करेंगे। क्वेश्चन दिया है एबीसी ने संयुक्त रूप से व्यवसाय आरंभ किया। ए ने बी से 3 गुना पूंजी लगाया, निवेश किया तथा बी ने सी की अपेक्षा 2/3 निवेश किया। साल के अंत में 600 रुपए का लाभ मिला, उसमें बी का हिस्सा, देखो इसमें भी क्या बोला है? साल में चला है, यानी 1 वर्ष में कार चला है, यानी कि 12 माह। ठीक है, यहाँ पे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ठीक, अब यहाँ पर ए की तुलना किससे की गई है? बी से, कि ए ने बी से 3 गुना पूंजी लगाई। यदि बी का पता होगा तब हम ए का बता पाएंगे। फिर आगे दिया है बी ने सी की अपेक्षा 2/3, यानी सी का पता होगा तब हम बी का बताएंगे, यानी सी का पता होगा तब बी का और बी का पता होगा तब ए का। तो हमको पहले सी का मानना पड़ेगा कितना? x। देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन को पढ़ने पर कि किससे रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर रिलेटेड है ए बी से है, बी किससे है? सी से, तो पहले सी का ही लेना पड़ेगा। तो सी का कितना ले लिए? x रुपए। अब x रुपए सी ने लगाया, तो इससे 2/3 कौन निवेश करेगा? बी निवेश करेगा। तो ये 2/3x कौन निवेश करेगा? बी निवेश करेगा। अब इसका 3 गुना, बी जितना निवेश कर रहा है तो बी कितना निवेश कर रहा है? 2x/3। इसका 3 गुना कौन निवेश करेगा? ए निवेश करेगा। यानी यहां से ये कट जाएगा और कितना निवेश करेगा? 2x निवेश करेगा। यानी ए का 2x रुपए लगा, बी का 2x/3 रुपए लगा और सी का x रुपए लगा। जैसा क्वेश्चन दिया था वैसा हमने बना लिया है ना। सी की अपेक्षा 2/3 को निवेश करेगा बी, तो सी का हमने x ले लिया और उसका 2/3 किसने निवेश कर दिया? बी। अब बी कितना निवेश कर रहा है? उसका 3 गुना को निवेश करेगा ए, तो ये 3 से गुना कर दिए बी के निवेश में, ये 3 से 3 कट गया, तो ए कितना निवेश करेगा? 2x निवेश करेगा। क्लियर है? अब इसमें हम क्या कर देते हैं? समय का गुणा कर देते हैं। इसका गुणा कर देते हैं, समय का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर सीधा 1 वर्ष के अंत में दिया है और कोई बाद में आया नहीं, सबका शुरुआत से ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर तीनों का कितना लेंगे? 1 वर्ष। तो ये आ गया कितना? 2x, ये आ गया 2x/3 और ये आ गया x। तीनों में ये कर दिया। अनुपात कैसा हो गया? 2:2/3 अनुपात कितना हो गया? 1, है ना। तो अब ये तो सामान्य अनुपात में नहीं है, एक भिन्न आ गया है। तो यहाँ पर देखो ये 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी तीनों में हम अगर 3 का गुणा कर दें हमको सरल अनुपात मिल जाएगा। तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 गुणा 2 अनुपात 3 गुणा 2/3 अनुपात 3 गुणा 1। तो ये 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6, ये 2 और ये 3 का 3, यानी अब तीनों के बीच जो लाभ है वो 6:2/3 में बटेगा। तो यहां से हम b का हिस्सा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। b का हिस्सा कितने में ज्ञात करना है? 600 में ज्ञात करना है। और b का हिस्सा कितना जा रहा है भैया? 2 हिस्सा जा रहा है और टोटल 2 6 और 2 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, इस तरह टोटल b को कितना रुपए मिलेगा? 1200/11 रुपए मिलेगा, है ना। इसको आप दशमलव में बदलने के लिए 11 से भाग करेंगे किसको? 12 को, 1200 को, तो 11 का 11, ये आपका एक बचेगा, फिर शून्य उतारेंगे, फिर यहाँ पे शून्य, फिर शून्य को उतारेंगे तो 11 या 99, फिर 1 बच जाएगा। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, शून्य, फिर यहाँ पे शून्य, है ना, फिर यहाँ, तो ये कितना चलते रहेगा? 109.09 रुपए क्या मिलेगा? बी का हिस्सा है। क्लियर है? तो इस तरह हम जो है साझा व्यापार के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो सारे समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।